हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आपके सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा दिल बार बार गदगद हो जाता है। आपका सुझाव और प्यार बड़ा सराहने लगता है। आज मैं जो आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं वो चंद्रमा पे है। लाल किताब में चंद्रमा का क्या महत्व है। आज मैं आपको चंद्रमा की भी एक कहानी सुनाऊंगा। चंद्रमा श्रापित क्यों है और मैं इसके विषय में आज आपको पूर्ण रूप से डिटेल बताऊंगा। चंद्रमा ही मन का कारक होता है। चंद्रमा से ही मानव की स्थिति परिस्थिति में सुधार होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं तो यही कह सकता हूँ और फिर आगे एक ही बात कहूँगा, आपके नसीब में लिखा है जब ही आप देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो मनुष्य का साहस होता है, कोई भी लक्ष्य उससे बड़ा नहीं होता और जीतता वही है जो उससे लड़ता है। जो सफलता बिना धोखे या बेईमानी से प्राप्त होती है वह सच्ची सफलता होती है। जब आप पूर्ण निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सीखना बहुत अच्छा है, जहां से सीख सको सीखो। तो दोस्तों, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मेरे चैनल पे नेम एनर्जी को देखा जाता है। एक कंसल्टेंसी होती है जिसकी फीस मात्र 1100 रुपये है। आपका नाम ठीक करा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर ठीक करा जाएगा और अगर आपको और वैदिक से भी देखी जाएगी। 6 तरीके से कुंडली देख के आपको बताई जाएगी। दोस्तों, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चंद्रमा के विषय में मैं आज आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने की इच्छा रख रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक मन है। मन सो जातक। अगर आपका मन ठीक है तो आपका चंद्रमा ठीक है। अगर आपके मन में कोई परेशानी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है। महाभारत में लिखा है, पूर्णिमा को चंद्र उदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान को यदि चंद्र देवता को अर्पित किया जाता है, इससे उनकी तृप्ति भी होती है और साथ ही आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और वायुदेव भी प्रसन्न होते हैं। चंद्र देवता का वर्ण श्वेत है। चंद्रमा श्रापित क्यों है? एक और अपवाद चंद्रमा की चंचलता से जुड़ा है। चंद्रमा कभी अपने मन की गिरी हुई अवस्था के कारण देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक भगाकर ले गया था। यह तो अत्यंत कुसंगत कृत्य था, किंतु यदि किसी का मन ही गिरा हुआ है तो उसके पतन की सीमा क्या होगी? चंद्रमा ने कुकृत्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को चतुर्थी को किया, इसलिए इस तिथि को चंद्रमा को देखना भी वर्जित है। कहते हैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्र के दर्शन से मन में कुविचार आते हैं तथा चोरी का आरोप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र पक्ष शुक्ल चंद्रमा का चतुर्थी का चंद्रमा देखा तो स्पंद मणि की चोरी का आरोप लगा। चंद्रमा को तारा से एक संतान प्राप्त हुई, पुत्र रतन। यह पुत्र बड़ा मेधावी हुआ, जिसे हम बुध कहते हैं। बुध के नाम से जाना जाता है। देवताओं का हस्तक्षेप के कारण बुध और तारा बृहस्पति को वापस दिए गए, किंतु चंद्रमा इस दुष्कृत्य ने उसे कहीं ना कहीं ना छोड़ा। चंद्रमा को भी पश्चाताप हुआ। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी ने पाप को समुद्र में धोया। शायद इसी कारण चंद्रमा ने पश्चाताप सौराष्ट्र में सागर को तीर कर दिया। शंकर जी ने चंद्रमा के 2 हिस्से किए, प्राजल शुभ्र और शुभ। उसे शंकर जी ने सर पर धारण करके चंद्रशेखर का नाम पाया। जो अशुद्ध ग्रह नहीं था, पति था। चंद्रमा का वह हिस्सा देवताओं के बीच उपहास का पात्र बना, ग्लानि और पश्चाताप में डूबता रहा। अंत में चंद्रमा ने निश्चय किया वह समुद्र में डूबकर प्राण त्याग देगा। ब्रह्मा जी ने समुद्र स्नान करके चंद्रमा को शुद्ध किया। ऋषि जी उसके पिता ने उसे शक्ति प्रदान की। इस प्रकार अपने पापों से मुक्त शुद्ध चंद्रमा देवताओं के बीच पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ। इसके पीछे एक ये भी कहानी है कि इन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया। तब इन्होंने ये वर माना कि हे प्रभु, मुझे आप अपने
शिख मंडल पे रखो, क्योंकि मेरा नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करा। जब भगवान शिव ने ये इन्हें आशीर्वाद दिया, तब से ये रामकृष्ण, चंद्र का नाम भगवान ने इसे एक लोकप्रिय किया। दोस्तों, यह लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। जितनी पृथ्वी है, यह लगभग उसी के बराबर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 400 किलोमीटर है। इसी सतह का क्षेत्रफल 337,940 वर्ग किलोमीटर है। चंद्रमा के सतह पर छोटी छोटी संख्या में गड्ढे हैं। ये गड्ढे उल्फा पिंडों में गिने जाते हैं। 1960 में अमेरिका अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहुंचकर अनेक अध्ययन किए। सूर्य चंद्रमा का एक सतह को चमकाता है और दूसरी सतह अंधेरे में रहती है। 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए उसे हम रोज देख पाते हैं। चंद्रमा सदा एक जैसा नहीं दिखाई देता। महीने भर में के दौरान उसका आकार बदलता रहता है। उसके घटते बढ़ते आकार को चंद्र कलाएं कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब हम उसे बिल्कुल नहीं देखते। सूर्य पृथ्वी की दूसरी ओर होता है, तब भी हम उसे पूरा चांद दिखता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति केवल पूर्णमासी के दिन ही होती है। समुद्र में ज्वार चंद्रमा के खिंचाव के कारण आते हैं। यद्यपि सूर्य भी उसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ज्वारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 20 जुलाई 1979 की रात को 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा। चंद्रमा की धरती पर मानव का यह पहला कदम है। दोस्तों, शुभ ग्रह चंद्रमा को देखें तो राजयोग कहलाता है। इसके विषय में बहुत बातें हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन विषय बहुत लंबा है, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। मैं उसके बारे में आपको अब और दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। चंद्र ग्रह सभी ग्रहों से शांत शीतल प्रदान करने वाला है। यह ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चंद्र को फारसी में कमर तथा अंग्रेजी भाषा में मून कहते हैं। इसका वार सोमवार है। इसका रंग सफ़ेद है। यह एक ऐसी स्त्री ग्रह है जिसका भाव चौथा है। सूर्य व बुध इसके मित्र हैं। शुक्र, शनि, मंगल सम है। इसका काल 24 दिन 24 वर्ष, आयु 100 वर्ष होता है। शुभ दिन। चंद्रमा के पहला भाव में शुभ होने पर जातक दीर्घायु भाग्यशाली होगा। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। उसे उन्नति व मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जातक अपने जीवन काल में धन संपत्ति प्राप्त करेगा तथा उसे राज सुख की प्राप्ति होगी। जातक का पैतृक संपत्ति लाभ मिलेगा। धन में वृद्धि होगी। जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र नाम रोशन करने वाला होगा। जातक का जीवन में मध्यांत में वाहन सुख भी अवश्य मिलेगा। अशुभ स्थिति। चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है तो अशुभ हो जाता है। चंद्रमा पहले भाव में अशुभ है तो जातक निर्धन हो जाएगा। जातक जीवन में कभी सुख आराम नहीं मिलेगा। चंद्रमा का अशुभ होने पर जातक की माता के स्नेह से वंचित रहना पड़ेगा। शुक्र के संबंधित कार्यों को करने से दुख में वृद्धि होगी। इसके उपाय मैं बताता हूँ। हृदय की शांति के लिए वट वृक्ष की जड़ से दूध चढ़ाएं। बड़ों का सम्मान करें। उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करें। घर में गाय पालें। दान रहे दूध बेचे नहीं। चांदी के गिलास में दूध पिएं। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है और मैं बताने का प्रयास भी कर ही रहा हूँ। चंद्रमा क्या है? एक मन है, फीलिंग है। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा 12 भावों के अंदर जिस भाव में भी बैठेगा, उस भाव से संबंधित उसकी एक फीलिंग होगी। अगर चंद्रमा लगन में बैठता है तो वो अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचेगा, और अगर चौथे स्थान में बैठता है तो अपनी माता के बारे में सोचेगा, और अगर सप्तम स्थान में बैठता है तो वो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा। अगर दसम स्थान में बैठता है तो वो अपने व्यापार के बारे में सोचेगा। मेरा कहने का मात्र यही है, इस 12 भावों में से और कहीं पे भी चंद्रमा बैठता है तो उसकी फीलिंग वही है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक मन है। मन मीन्स फीलिंग। जिस भाव में बैठेगा उसकी फीलिंग वहां पे होगी। अगर 11वें भाव में बैठेगा तो उसकी फीलिंग कमाई, आमदन के प्रति होगी। दोस्तों, चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, एक मन है। अगर इसको ऊपर शेडो ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है, अगर राहु का, शनि का प्रभाव पड़ जाता है,
तो ये विष योग ग्रहण दोष बन जाता है, जिससे इस व्यक्ति की मानसिकता में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से बहते पानी में कोई रुकावट आ जाए तो पानी रुक जाता है, उसी तरह से चंद्रमा को कहीं से कोई शेडो ग्रह से कोई परेशानी आ जाए तो वो पापी हो जाता है। दोस्तों, मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लाल किताब की कड़ी के तहत आपको 12 के 12 भावों के बारे में वर्णन करेंगे। अभी चंद्रमा का हमने पहले भाव का वर्णन किया है, हम दूसरे का भी करेंगे, उसके बाद हम मंगल का और सब ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिर मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, कल से मेरी क्लास ज्वाइनिंग हो रही है। मेरे यहाँ लोशोगुड, वैदिक, न्यूमरोलॉजी सब कुछ पढ़ाई जाती है। और अगर आपको कंसल्टेंसी करनी है तो आप कंसल्टेंसी के लिए भी मेरे पास आ सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 1100 रुपये है। दोस्तों, मैंने आपको बताया जी, एक कहानी बताई चंद्रमा की शापित क्यों है। और यदि आदमी का मन पापी होता है, लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर नहीं होता तो चंद्रमा खराब हो जाता है। उतावलापन, गुस्सा, जल्दबाजी, ऐसे व्यक्ति की शादी भी होने में डिले होती है। तो आप इन सब बातों को एक ध्यान से करने का प्रयास करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि साउथ वेस्ट, ठीक है, जो हमारा होता है साउथ वेस्ट होता है, और अगर वो ठीक है तो उसका संबंध 2 नंबर से भी होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो उससे मैं आपको फिर आप लोगों को ये दोबारा से बताना चाहता हूँ, ये मैं वास्तु में इन सब बातों का एक्सप्लेन करूँगा। और फिर मैं आप अपने शब्दों में विराम लगाते हुए कल मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश होऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।